सबसे पहले स्वागत है सर। अब आपके क्षेत्र में बना ये भरतपुरा पुस्तकालय संग्रहालय भी है, इसके उत्थान के लिए क्या कुछ खास जो योजना होगी? देखिए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर पुस्तकालय एक संस्कृति के रूप में डेवलप हो, और भरतपुरा पुस्तकालय का 111वां स्थापना दिवस आज मनाया गया है। और इस पुस्तकालय के भीतर ऐसी चीज़ें हैं जो न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर दुर्लभ हैं। कई सारी पांडुलिपियाँ इस तरह की हैं। तो इसका एक समुचित उत्थान हो, इसकी लोकप्रियता बढ़े, स्थानीय स्तर पर भी और बिहार के भी लोग जाने, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो जाने, और जो खास करके रिसर्च स्कॉलर हैं वो लोग जाने। उनको यहाँ पे रहने के लिए भी जगह बनाया गया है। तो एक तो इसके समुचित प्रचार प्रसार का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है कि जो यहाँ पे संग्रहालय की वस्तुएं हैं उसको हम लोग चाहते हैं कि एक्सटेंडेड भवन बना करके उसको और विस्तारित किया जाए और एक रीडिंग हॉल बन जाए। तो इसके लिए विधानसभा के अंदर पुस्तकालय समिति के हम सदस्य हैं, विधानसभा के अंदर भी, और वहाँ से भी हमने वहाँ पे बात रखी है, और फाइनली पुस्तकालय समिति की तरफ से एक एक्सटेंडेड भवन की बात हो गई है, पास हो गया है। और इसके लिए इंजीनियर यहाँ पे आए भी थे और वो लोग देख लेंगे उसको। जल्दी से जल्द हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो जाए। अगर कोई मान ले जाए कि यहाँ दूर से पढ़ने आता है, अगर 1-2 दिन के रहने की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्था यहाँ पर? यहाँ पे है, रहने का जगह है, और वैसे स्कॉलर आते हैं तो रह भी सकते हैं। कई लोग पटना में ठहरते हैं और यहाँ करके अपना अध्ययन किया और फिर पटना चले गए। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बल्कि हमने तो ये भी योजना बनाई है कि उलार से लेकर के भरतपुरा तक, उलार भी बहुत पुराना ऐतिहासिक जगह है, सांस्कृतिक महत्व है उसका, और वहाँ पे भी कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई है जो बहुत ऐतिहासिक है। ज़मीन के अंदर से निकली हुई कई 100 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, और यहाँ भी संग्रहालय है। तो इन दोनों को मिलाकर के एक पर्यटन स्थल के रूप में अगर सरकार। दुल्हिन बाजार में मनाया गया पुस्तकालय सह संग्रहालय के 111वीं स्थापना दिवस समारोह। दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत भरतपुरा में स्थित गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय सह संग्रहालय के 111वीं स्थापना दिवस समारोह बुधवार को मनाया गया। इस मौके पर पालीगंज विधायक संदीप सौरभ के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बता दें कि संदीप सौरभ ने कहा कि भरतपुरा में स्थित सार्वजनिक पुस्तकालय सह संग्रहालय को पर्यटन के रूप में सरकार मान्यता दे। साथ ही कहा कि यहाँ पुस्तकालय के साथ संग्रहालय भी है। यहाँ दुनिया की लगभग हर वो सामग्री है जिसे लोग देखना चाहते हैं। वहीं एसडीएम जयचंद यादव ने कहा कि यहाँ पर सभी तरह का व्यवस्था उपलब्ध है। अगर बाहर से लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था बनाई गई है। इस मौके पर पुस्तकालय सह संग्रहालय के कर्मी के साथ एसडीएम जयचंद यादव, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, वरिष्ठ पत्रकार शशांक शेखर के साथ कई लोग उपस्थित रहे। भरतपुरा से अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या क्या बात निकल के आई आज मीटिंग में, और जो स्थापना दिवस था उसमें? देखिए, 1912 में इसकी एक समझिए कि उस ज़माने में जिस समय पुस्तकालय क्या होता है, साक्षरता एकदम शून्य के बराबर इस क्षेत्र में था। उस ज़माने में यहाँ के लोगों ने, खास करके गोपाल नारायण जी ने यहाँ पर पुस्तकालय का स्थापना संग्रहालय का किया। आज की परिस्थिति में पुस्तकालय को जो डायनेमिक स्थिति है उसके अनुसार इसको अपग्रेड करने की जरूरत है, और कार्य समिति की इसी फीलिंग है। जहाँ तक प्रचार प्रसार और की काम है तो सभी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जैसे हमारे सचिव महोदय ने कहा, यहाँ करीब करीब 5000 पांडुलिपियाँ हैं। बहुत सी ऐसी पांडुलिपि है कि उसको आप पढ़ नहीं सकते, डिस्प्ले के द्वारा उसको सिर्फ आप देख सकते हैं। और तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई जो रामायण है बालकांड, जर्जर है, अगर एक पन्ना उलटिएगा तो फट जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने तय किया है भारत सरकार से कि 1 हफ्ता से 15 दिन के अंदर में उसका प्रिजर्वेशन का काम मनुस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा होने वाला है। इस वक्त को 6 महीना लगेगा कि एक पेज को प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि धरोहर दोबारा मिलेगा नहीं। आप समझिए कि कुणाल साहब को यहाँ 2-4 दिन आकर रिसर्च करना पड़ा और कहे कि भाई ऐसा तो रामायण हम देखे ही नहीं है, अद्भुत ही रामायण है, तो तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई रामायण है। उसी तरह से यहाँ 5000 पांडुलिपियाँ हैं, तो सभी पांडुलिपियाँ तो सबों को दिखाया नहीं जा सकता है। 5000 पांडुलिपियाँ हैं, 1912 में स्थापना हुई। बावजूद इसके जितनी बड़ी संख्या में यहाँ रिसर्च स्कॉलर को आने की जरूरत थी वो नहीं आते हैं सर। वजह क्या है? उसका वजह यह है कि देखिए, आज शिक्षा का कंसेप्ट बदल गया है जी। आज रिसर्च करने वाले, पढ़ने वालों की संख्या घट गई है। आज वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं कि रोजगार की ऐसा शिक्षा हो।
इसीलिए हम लोग का कंसेप्ट है, जिसे विधायक बताया है कि यहाँ लाइब्रेरी से लेकर हर जगह इसे एक ब्रांच के रूप में, एक रीडिंग रूम पे रीडिंग लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ उसके लिए पढ़ने के लिए मटेरियल कंपटीशन का हो, अन्य चीज़ों का हो, उपलब्ध कराया जाए, ताकि लड़के यहाँ पर आएँ, दिन रात पढ़ें, उनको वाईफाई वगैरह सब की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ पर पढ़ लिख सकें। उनको पुस्तकालय के स्थापना दिवस पे आप लोग आए हैं, कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोग या बाहर बहुत से लोगों के बीच में ये प्रकाशित नहीं है, नहीं जानते हैं कितने महत्वपूर्ण धरोहर भरतपुरा के गांव में है। वजह क्या है सर, कहाँ उपेक्षित हुआ है? आपका कहना सही है सर, बट ये पुस्तकालय जो है वो संग्रहालय सह पुस्तकालय है और यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन है। ये रिसर्च के लिए पुस्तकालय है, तो इसी का एक रूप है कि जिसके कारण से जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, पर एक कमी निश्चित रूप से है कि हम लोगों को जो अभी के पाठक हैं उनके अनुसार या उनकी आवश्यकता अनुसार उन चीज़ों को रखनी चाहिए। जो कि अभी सिर्फ पांडुलिपियों का संग्रह है, उनका भी संग्रह होना चाहिए और उन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। अभी हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा जी, अभी आप भी बतलाएंगे। अभी विगत कुछ बैठकों में इस तरह की बातें हो रही हैं और हम लोग उस मटेरियल को, उन चीज़ों को भी पुस्तकालय में मैं रखूं, हम लोग रख सकें, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि यहाँ कोई रिसर्च स्कॉलर आए, अगर किताबों को पढ़ने